ये तो तुम ही जानते हो और समझते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। मनुष्य मत, आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। देखो आसुरी कर्तव्य, तीन मतें हो गई। देखो आसुरी कर्तव्य सेंटरों पर, या एक मुरली में मैंने सुना था कि कोई भी हमारे में से किसी भी सेंटर पर किसी की कोई गलती देखी आपने, तो गलती देखी तो बाबा कहते बच्ची जो निमित्त है उसको बताओ। और बाबा ने कैडी बात लगाते हुए कहा बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जगह जगह उल्टी करते फिरते हैं। जगह जगह उनकी बातें हाँ उनकी बात चुगली हो गई ना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, को पता नहीं। तो बाबा कहते हैं जो अब जैसे भाई उल्टी आती है तो कोई नाली पे या बाथरूम में कहीं जा करके एक जगह हम वो कर लेते हैं, साफ हो जाता है मन। तो यहाँ पे भी साफ हो जाएगा। आपने निमित्त को बता दिया और एकदम निसंकल्प हो, तो संकल्प नहीं चलना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे जगह जगह उल्टी करते फिरते हैं, बहुत क्या निमित्त को बताया नहीं, और जगह 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 उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और वो इतनी सी बात है ना, वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाए। और ये और क्या देते हैं, दीदी को मत बता देना। अरे हमने बता, तुम तो दीदी को तो बता दोगे जाकर। और जो मना करते हैं ना वो पहले बता जावे। वो बात पहले बताइए। हाँ उसे पता ना कि सब सीधा होनी चाहिए। तो बाप ने देखो यहाँ का, तो देखो अगर कोई वैसा दीदी के साथ या सेंटर के साथ या किसी ने कोई भक्ति मार्ग में अगर तुमने कुछ पाप कर दिया ना, तो जितने का उतना है, जितना पाप करा ना उसकी उतनी सजा मिल जाएगी। यहाँ जो पाप किया आपने दीदी के प्रति, सेंटर के प्रति, किसी के प्रति, उसका एक का पदम गुणा पाप चढ़ेगा। बाबा कहता मैं एक का पदम गुणा देता हूँ तो पाप की उतना ही चढ़ेगा। ऐसे ही, ऐसे थोड़ी। वो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कहते हैं वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ढेरों के ढेर देता है, ढेरों के ढेर देता है। जब लेता है तो चमड़ी को ढेर लेता है। तभी ऐसे ही इसका एंड में पता लगेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। भगवान की शायद जिसने इतना लायक बनाया, इतना लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया, और भक्ति मार्ग में भक्ति तो हमने शुरू करी थी ना, हमने धीरे धीरे भगवान को क्या से क्या कह दिया। लेकिन परमात्मा रहन दे, उसे पता है यही मेरे बच्चे हैं, फिर चुन चुन के निकालता है ना। उसको परमात्मा को बुरा नहीं लगता, और इंसल्ट हमने करी, खूब करी, उसकी गुलामी करी, है ना। परंतु परमात्मा जैसा रहन दिल, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी रहन दिल बनो। कोई तुम्हें गाली दे जाए, कोई निंदा करे, अभी कल की परसों की मुरली में तो रहन दिल बनो, है ना। ये नहीं, क्योंकि परमात्मा का कार्य चल रहा है, किसी मनुष्य का कार्य थोड़ी है, मेरे घर का कार्य थोड़ी है, भगवान का कार्य। वो बंद नहीं होने देगा। देखो कितने जो हमारे ब्रह्मा बाबा दादियां सब चले गए, और यज्ञ बंद हुआ क्या? चलेगा, परमात्मा का कार्य है। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, क्या क्या उसमें। तो कितनी आसुरी छीछी बन गए। तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। बाबा ने पहले तो एक परमात्मा को भी, यहाँ तो आत्मा को भी कह दिया था। बाबा ने तो आकर के बताया बच्चे तुम्हारी आत्मा भी नहीं जाती जानवरों में, मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है। परंतु हाँ एक बात और बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक बात बताता हूँ, किसी को यदि हम दुख देते हैं, परिवार में भी देख लेना, और क्योंकि आत्मा का कनेक्शन जो कहते हैं ना, इसने तो आत्मा से पोष दिया, लगेगा चलो,
तो आत्मा किसी की बददुआ मत लो। अगर उसने कोस दिया, भक्ति मार्ग में कह देते ना, गुस्से में कह दिया शायद तेरा गधे का जन्म होगा, तो बाबा ने तो कह दिया गधे का जन्म नहीं होता मनुष्य, लेकिन वो जाके पल्लेदार बनेगा, सुबह से शाम तक गधे की तरह भजन ढोता रहेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आत्मा उस जीव उसमें जाएगी नहीं, जानवर की जूनी में, लेकिन इंसान की जूनी में ही सजा होगी, प्रभाव पड़ता है। किसी का दिल मत दुखाओ, चाहे सेंटर की बहन हो, भाई हो, या कोई घर में परिवार में अब हो, कोई बुजुर्ग हो। इसमें दो तरह से दिल दुखाया जाए भाई जी। समझो मैं ही हूँ, बहन जी हैं, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, है ना, और बहन जी ने मुझे डांट दिया, दुख तो होगा ना मुझे, क्या ये भी दुख देना हुआ, और मैं कहूँ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, होगा इनका सत्यानाश? आपको तो कहना ही नहीं चाहिए। वो तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, नहीं वो तो दिया जा नहीं, रहा अगर जो है। एक सत्य उदाहरण है उसके ऊपर होगा, हाँ, जो सत्य है उसके ऊपर नहीं, होगा। अगर मैं गलत नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मैं कुछ भी कहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बुजुर्गों के मन से क्यों निकली, मैंने जब भी बताया, बुजुर्ग ने किसी को जो सताया, भाई वो घर में बुजुर्ग है, तो अब ऐसे थोड़ी है कि अब उसको निकाल के फेंक देंगे, तो उसको सताना शुरू कर दिया, निकल के चली जाए यहाँ से, सताना शुरू कर दिया कि निकले, है ना, हाँ, तो बददुआ निकली कि उन्होंने पालना करी, सब कुछ करा है, और आप उसको आज घर से निकालने के चक्कर में लग गए। वो तो भगवान है, कोई ना कोई आसरा दे देगा, पर तुमने जो गलत कार्य करा है उसका प्रभाव तुम बच नहीं सकते। चलो बुद्धि को बाबा की मुट्ठी में लगाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे आसुरी छीछी बन गए हैं, तुम्हारी आत्मा कच्छमछ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छमछ थोड़े ही बनते हैं, अब समझते हैं। पहले तो भक्ति मार्ग में कह दिया था 84 लाख युक्तियां होती हैं, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, फिर मनुष्य दुर्लभ जन्म है, फिर मनुष्य जन्म होगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हारा मनुष्य का जन्म मनुष्य में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में ही सजा मिलती है, जानवर में जाने की जरूरत नहीं। अब कह देते हैं कि जो चोरी करता बिल्ली का जन्म होगा, बिल्ली भी तो चोरी कर है, बिल्ली दूध नहीं पी जाती चोरी करके, सबसे ज्यादा करे। हाँ, तो फिर वो क्या फायदा उसका जन्म, चलो बिल्ली का जन्म लेने से फिर क्या फायदा हुआ, उसको सजा कहाँ मिली? वो तो बिल्ली भी चोरी कर रही, वो भी चोरी कर रहा था, तो ये नहीं है। उन्होंने जो है ना, क्योंकि अपनी अपनी उनकी किसी को रोक तो थी नहीं, जिसके मन में जो आया वो लिखता चला गया, और जो फॉलोअर्स थे वो सत्य वचन, बस वो सही होता चला। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कच्छमछ थोड़ी ही बनते हैं, 84 लाख योनि थोड़े ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, 84 लाख नहीं, 84 जन्म लेते हो, और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? कुल 84 और कहाँ 84 लाख, परसेंटेज भी नहीं निकलती। कहेंगे झूठ तो पूरा झूठ और सच की रत्ती नहीं है, इतना झूठ बोला है उसमें सच की रत्ती नहीं है। अच्छा, बाबा ने जो 84 जन्म बताए उसका कैलकुलेशन भी कर दिया बाबा ने, इस युग में इतने जन्म, इसमें इतने, इसमें इतने, और एक ये, और ये हो गया 84। उसका बता दो कोई, अगर कोई बता सकता है तो 84 लाख, चलो 84 लाख मान लेते हैं, बताओ किस जन्म में कितने लिए? कोई नहीं बताता। मैंने एक किताब पढ़ी थी ना, रेल में बिक रही थी, वो कह रहा कि 1008 को और 108 से गुणा करा, जितना आंसर आया उसकी आयु कलयुग की, और उससे दुगनी द्वापर की, तिगनी त्रेता की, चौगुनी सतयुग की, इस तरह से लाखों वर्ष हो। अरे कहाँ का ईट कहाँ का लोहा, अब भानुमति से कुनवा जोड़ा, बस जबरदस्ती लगा। नहीं, गलती उनकी बिना भाई जी, काला चश्मा होने की वजह से वो है तो लख लिखा हुआ, वो आगे डंडा दिखा देगा उन्होंने लख कर दिया, लख लिखा हुआ, लख 84 ना लाख लिखा हुआ, गुरु नानक ने भी कहा है लाख 84, हाँ, लख 84, हाँ, है ना, लख माने देखना होता है, और क्या, वो दिखा नहीं उन्होंने, और लाख माने तो गिनती में आ जाता है। तो लख 84 कि मैं आत्मा अपने 84 जन्मों को देखती हूँ,
तो आकर डंडा तब से तो लगा बाबा ने तो देखने के लिए कि जो हम वो कहते हैं ना बाबा 5 स्वरूपों में जाओ ये करो, वो 84 उसमें ही तो जाते हैं। 5 स्वरूपों का जो अभ्यास बाबा ने बताया है वो जन्मों में तो जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर, वो 84 का तो चक्कर लग जाता है। ठीक है ना। बस मेरे लिखते में हमें डंडा दिखाई दे जाए इसमें। आपकी बात बहुत अच्छी है, हम बाबा के आगे रखेंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, 84 और 84 लाख का परसेंटेज कहेंगे, झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं। इनका भी अर्थ समझाना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत खंड था जिसको हेवन ही कहा जाता था। आधा कलप है राम राज्य, आधा कलप है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना बड़ा अक्षर है। आधा कलप देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है बच्चे, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाए। वहां पे डिनास्टी चलेगी। जैसे यहाँ पे अंग्रेज आए थे तो एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, एडवर्ड द थर्ड, ऐसी डिनास्टी चली। वहां पे भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट। 8 गद्दी है ना, 8 में कृष्ण भी होंगे, नारायण भी होंगे। अपनी अपनी गद्दी सेट कर लो, कौन सी पे जाना है ना। बाबा ने कहते लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसी चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छा रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी। कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय उन्होंने पुस्तक बनाए हैं, उन्होंने कुछ समझा नहीं। जब पुस्तक बनाए कुछ समझा नहीं, क्योंकि संस्कारों के आधार पर ग्रंथ लिखे गए है ना। जिसने भी गीता ग्रंथ लिखा दोबारा पढ़ा तो उसमें तो कहने लगा ये तो बाबा परमात्मा के महावाक्य है, अब नाम किसका डालूं। अब परमात्मा उसमें तो लिखा ना यज्ञ से, ना तप से, ना पूजा से, ना पाठ से, मैं किसी से मिलता ही नहीं। मैं चारों युगों में किसी से नहीं मिलता। अब उसने भगवान की खोज करी तो भगवान भी कहीं नहीं मिला, क्योंकि भगवान ने कह दिया, मैं लिखा क्लियर कि मैं तो ऐसे जब मैं आता हूँ तो अपना परिचय स्वयं देता हूँ, मुझे कोई जान नहीं सकता। इसलिए एक नाम उसका स्वयं भूमि है, स्वयं भूमि पर आकर कार्य करता है ना। तो परमात्मा के अब फिर उसने देखा कि अभी देवताओं की तरफ देखता हूँ कौन है मृत्यु, तो कृष्ण के अलावा कोई और नहीं था। 16 कलर संपूर्ण बताते ना, 16 आने पर उसको ऐड कर। तो बाबा कहते हैं द्वापर में क्यों लिया है? उन्हें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं था। नहीं, बुद्धि रजो प्रधान है, रजो प्रधानता में शास्त्र लिखे तो जहाँ शास्त्र लिखे तो वो रजो प्रधानता थी बुद्धि, तो उनको वहां फिट कर दिया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। बाबा ने लिख दिया पूरे दीवारों पे, आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा आत्मा। लकीर खींचनी स्टार्ट करी। हाँ, लकीर खींचनी स्टार्ट छोटे करी। बच्चों को सिखाते हाँ। हैं लकीर खींचना, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो बाबा कहते हैं बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, है ना। उस समय माना ज्ञान में चला तो बच्चा है, वो उम्र नहीं जुड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे ये कराता है, ये तो बुद्धि में आ रहा था। कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी, रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है, तो गुरु
गुरु के पास गया था बात करके, ब्रह्मा बाबा जो 12 गुरु किए थे ना, सबके पास गया, क्या आपने साक्षात्कार कराया मुझे, क्या आपने साक्षात? वो कहने लगे भाई ऐसा साक्षात्कार कराने की हमारी ताकत थोड़ी है, तो परमात्मा की। अब उसको पता लगा कि यार मैंने इतने गुरु किए और परमात्मा कहीं नहीं मिला, अभी कोई शक्ति है जो मुझसे कार्य करा रही है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे, कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम बंदर खाते थे, पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या होता है, जिसको देखता हूं उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। ब्रह्मा बाबा के अंदर से कृष्ण दिखाई देता था, बैकुंठ दिखाई देता था। और इसका यादगार एक भक्ति मार्ग में दिखाया है, जब वो उसने कृष्ण ने वो माटी खा ली तो उसने कहा मुंह खोल दिखा मुझे। वो कह रहा नहीं मैंने माटी नहीं खाई, दिखा। तो उसने जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया उसको, पूरा है। यशोदा जी ने देखा। हाँ यशोदा जी थी, है ना। तो यहीं का तो यादगार है, भक्ति मार्ग में थोड़ी हुआ, या रियल में ऐसा थोड़ी हुआ। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जिसको देखता हूं आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा, तो कहते बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। ये भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए, क्योंकि बनारस के अंदर बहुत बड़े बड़े शास्त्रवादी हैं। मैं वहां जाके पूछूंगा। हाँ, बनारस में दोस्त भी रहते थे उसके, क्योंकि रहने का ठिकाना भी था। और बनारस के अंदर ही तो ये टाइटल मिलते हैं, सरस्वती फलाना, ये सरस्वती ये, तो वो सब बनारस से मिलते हैं। जो सरस्वती टाइटल, जो बड़े बड़े टाइटल देते हैं ना ऋषि मुनियों को, वहीं से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं बनारस चले गए थे समझने के लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं। बेबी थे ना, छोटा बच्चा बन गया था, बेबी थे ना। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब ये कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। आगे मन में है ना वैराग्य शुरू हो गया, छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, देखो अभी तक बाबा ने प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि बाबा वैराग्य दिला रहा था, क्योंकि पति शरीर था, एकदम बाबा कैसे आ जाए इसके अंदर। तो उसको अपने मतलब का करा। तब बाबा ने 36 में आए थे, प्रवेश 37 में करा। तो बाबा कहते हैं धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी ये गधाई छोड़नी है, अब तो रजाई लेनी। ये तो गधाई दिखाई देने, पत्थर दिखने लगेगी। बाबा कहते हैं खुशी थी ये गधाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना। रावण का जो मुकुट है ना, आप देखना कभी, इसमें गधे का शीश दिखाते हैं। हाँ, तो ख्याल हुआ ये रजाई नहीं है, गधाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है ना। वो नीला धुला करके उस पे और बढ़िया करके उसको ले जाता था, और कपड़े रख करके धुलाई कपड़े, और वे लिथड़ जावे था, खुद भी खराब हो जावे था, दूसरे भी खराब। हम भी तो ऐसे ही कर रहे थे। भक्ति मार्ग में क्या हो रहा, हमारे परमात्मा ने इतना श्रृंगार करके भेजा, हमने द्वापर से क्या करा, लिथड़ गए है ना। मट्टी में लोट लगा दी तो लिथड़ गए, तो वो सारा श्रृंगार भी कर गया। और बाबा फिर श्रृंगार करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, पूछा था क्या बनाया था मैंने, क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं ना, और ये दादा भी समझते हैं, ये दादा भी समझाते हैं। दोनों का चलता रहता है। मुरली के अंदर भी आप कभी गौर करना, महसूस होता है कि ये शब्द बाबा ब्रह्मा बाबा के, ये शब्द शिव बाबा। कभी उनकी सीढ़ी चल जाती है, कभी उनकी चल जाती है। तो दोनों का ही चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझते हैं, समझाते हैं, वे तीखे कहेंगे,
नंबरवार तो है ना, तुम बच्चे भी समझते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर पढ़ पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कलप कलप बजाती है। सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे, ज्ञान बाबा सबको एक समान देगा और समान एक समान उठाएंगे नहीं, सब नंबरवार हो जाएंगे। एक समान उठाओ तो सारे लक्ष्मी नारायण मिल जाए। इसलिए प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर दास दासियां है ना, सब चाहिए। एक बात क्योंकि संतलत है ना, एक राजधानी स्थापन हो रही है। खाली राजा राजा फिर राज किस पे करेंगे? आज बाबा ने कहा जो प्रश्न में उलझा रहेगा ना, सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। हाँ, प्रश्नों में उलझा व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि खुशी कहाँ से आएगी? वो एक के बाद एक प्रश्न अंदर से निकल जाता, उलझे रहोगे तो उसमें उलझन है, इसलिए सूत मूल जाता है। तो इसलिए से विश्वास करो कि जैसे करा सही करा। बहुत अच्छा कहूंगा आपसे। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे, ये स्थापना ही वंडरफुल है, दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़े ही देते हैं। भगवान के अलावा कोई सी सतयुग की स्थापना का ज्ञान दे सकता है क्या? देता ही नहीं, पता ही नहीं है। थोड़े ही देते हैं। समझो, सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उन्होंने हेड कौन? गुरु नानक। उसने आकर के जप साहिब बनाया, ग्रंथ बनाया, उसमें लिखा जप साहिब बनाया। पहले तो नई आत्मा ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे भी दो बात आ जाती है। कोई भी पतित आत्मा धर्म की, जिसने भी माँ के गर्भ से जन्म ले लिया, पतित हो गई ना, तो वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकती। उसके अंदर दूसरी सोच आती है ना। इनका नाम बताते, कुछ कालूराम कुछ ऐसे नाम था। बाद में जब वो सोल ने प्रवेश किया, वो पवित्र आत्मा आई, तब धर्म स्थापन। वही आत्मा फिर है। हाँ, और ऐसे ही जो क्राइस्ट का भी था, क्राइस्ट को वो तो यीशु मसीह नाम था उसका, तो जो आत्मा आई फिर क्राइस्ट नाम पड़ा। और जब फांसी लगी वो आत्मा निकल गई और फांसी उसको यीशु मसीह को लगी। तो पवित्र आत्मा धर्म की स्थापना करती है, पतित आत्मा नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने भी जो करा ना, वो तो एवर प्योर है, वो तो कभी खंडित होते ही नहीं, अखंड ज्योत कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पवित्र को महान आत्मा कहते हैं, सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है, वे भी धर्म स्थापन करते हैं। बाबा तो बल्कि एक नहीं, एक साथ 3 धर्म स्थापन कर देता है। हम एक ही समझते हैं, देखो ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करी, फिर देवता धर्म की, फिर क्षत्रिय धर्म की, तीनों धर्म यही स्थापन कर दिए। कोई अकेला 3 नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता है ना, वे भी धर्म स्थापन करते हैं, तो महान कहेंगे, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, गुरु नानक के लिए कहा, 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? जरूर सुखमयी जाप साहब आदि बाद में बनाए होंगे। वही आत्मा पुनर्जन्म लेकर के उसी धर्म में जन्म लेती है और फिर वही आत्मा ग्रंथ लिखती है। कुछ कुछ हो सकता है गलत भी हो, अपना अनुमान है कि जैसे बाबा की मुरली चल रही है ऐसा ही होता। नहीं, वो आत्मा तो ऊपर से आती है ना। नहीं, वो आत्मा आई, हाँ। किसी और की आत्मा में प्रवेश किया, धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना करने के बाद में वो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी, है ना। वो उससे पहले निकल जाएगी, जब उसका शरीर छूटेगा वो पहले निकल जाएगी, फिर दोनों आत्मा जन्म लेंगे। लेकिन वो आत्मा जो पहले जो गुरु नानक बनने वाली है, वे आत्मा जो है ना, वे पालना करेगी उसकी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्थापना करी और फिर पालना विष्णु के द्वारा पालना हो, तो वही आत्मा आकर के अपने धर्म की पालना करती है।
उसको बढ़ाती है। दूसरे जन्म में जाके हाँ, दूसरे जन्म में जाके पुनर्जन्म लेकर के बड़ी होगी और उसके अंदर ही आ जाएगी, उसी धर्म में बड़ी होगी वो बनेगी इतनी और आत्माएं उसके साथ की जो उस धर्म की होंगी वो ऊपर से आने वो लगेंगी। पत्रकार बनेगी मीडिया हाँ। प्रचार करने के लिए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सिख धर्म स्थापन किया उस समय ग्रंथ कहाँ से आया? सुखमणि जप साहिब आदि बाद में बनाए होंगे। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बताओ कहाँ महिमा करी गुरु ग्रंथ साहिब ने? किसी ने जरा मरा सा भी कुछ पढ़ा हो तो बाप की महिमा कहाँ करी गुरु ग्रंथ साहिब? अकाल मूर्त सत योनि ऐसे कुछ बोलते हैं। ये सब बातें बहुत अच्छा बताया, परंतु एक जगह बताते हैं, स्टार्टिंग में है या बीच में है ये तो मैं भी, क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें एक जगह लिखा है, देश शिवा वर मोहे शुभ कर्मन से कभी न डरो। जो भी मैं शुभ कर्म करूं उसमें मुझे कोई डर ना हो। पाप कर्म से डरना चाहिए, शुभ कर्म से नहीं। तो देश शिवा, शिव बाबा का नाम लिया उसने, देश शिवा वर मोहे शुभ कर्मन से कभी न डरो। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है। जो होंगे पंजाबी भाई बहन भी आते हैं उनसे पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं जरूर सुखमणि जप साहिब आदि बाद में बनाए होंगे। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग उत्साह आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनाते हैं, जब बहुत हो जाते हैं। पढ़ने वाले भी चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। और देखो उन्होंने तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कह रहे हमारी कुरान तो ऊपर से उतरी ऊपर है। से परम से कह रही है हमारी तो। कहाँ से कहाँ ले जाए? किसने एक कैच एक करी? लाइन सुनो, एक उसमें गलती से पाप करने में डरना चाहिए, मुझसे डरना नहीं चाहिए, उन्हें डराना चाहिए। अली तो हमारे सिर पे चढ़ जाएगा तो क्या? पाप कर्म हमारे सिर पे चढ़ जाएगा, जो हमसे डर के तो डर का सोमर गया। हाँ, उन्हें डराना चाहिए। उन्हें डराना चाहिए। हाँ, माने जैसे बाबा, इनकी बात भी देखो मुझे कहीं कहीं अच्छी लगती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बच्चे, माया आई और फिर हमने उसे भगाया तो उसमें तो टाइम वेस्ट हो गया ना, दूर से ही भगा देना है, आवे ना पास में। और क्या गेट के अंदर लेकिन इसमें अर्थ भी है, माया हमारे अंदर है ना एक तरीके से। लेकिन अगर हम बाहर वालों को कहने लगे कि मैं तो भाई की बात को थोड़ा सा पानी दे देता हूँ। नहीं, आप आके दिखाओ कोई अंदर का कैसा है। है नहीं वही बात। हैं? माया का शरीर है, शरीर को मान नहीं सके। अटेंशन तक खोला कैसा देगा, टेंशन तक चैन हाँ, करना। गेट बंद रखने का हाँ, मतलब है attention अटेंशन। मैं की जगह डर नहीं है, फलाना नहीं है। अगर माया नहीं बैठी हो मन मंत्री है ना, मंत्री को अटेंशन देते रहो। उसकी ड्यूटी देख लगा भाई, मंत्री है तो तेरा काम यह है कि व्यर्थ संकल्प ना है। जो भी संकल्प उठे बाबा के उठे, श्रेष्ठ उठे, बेहद में उठे। मैंने तो बना रखा पहरेदार। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे,